बीजेपी सरकार के मंत्री राकेश सचान के नाम 72 प्लॉट। उत्तर प्रदेश सरकार के एमएसएमई मंत्री पर लग रहे गंभीर आरोप। मंत्री के 2 संस्थानों के नाम वर्ष 2012 में आवंटित हुए थे 72 प्लॉट। यूपी के फतेहपुर के चकहता और सुधाकर इंडस्ट्रियल एरिया में हुआ था आवंटन। मंत्री ने अपने रसूख के बल पर एक लाइन से अलॉट करवाए थे प्लॉट। मंत्री की अभिनव सेवा संस्थान के नाम आवंटित है ये प्लॉट। मंत्री ने 10% सिक्योरिटी भी अब तक नहीं कराई जमा। मंत्री राकेश सचान वर्ष 2009 में फतेहपुर से रहे सांसद। वर्ष 2019 में सपा छोड़ कांग्रेस में चले गए राकेश सचान और 2022 से ठीक पहले विधानसभा चुनाव में भाजपा में शामिल हो गए सचान। फिलहाल बीजेपी की कानपुर देहात भोगनीपुर सीट से विधायक हैं राकेश सचान। और यूपी के जनप्रतिनिधियों में खौफ। प्रकरणों में अदालतों से हो रही सजा के ऐलान से माननीयों में खौफ। अदालतों में लंबित मामलों को लेकर जनप्रतिनिधि में घबराहट। अब तक अदालती कार्रवाई के बाद यूपी के 7 विधायकों की जा चुकी है सदस्यता। आजम खान, अब्दुल्ला आजम, विक्रम सैनी, अशोक चंदेल, कुलदीप सिंगर और इंद्र प्रताप उर्फ खब्बू तिवारी की सदस्यता गई अदालती कार्रवाई के बाद। अब्दुल्ला आजम तो 17वीं बार और 18वीं दोनों विधानसभा में गंवा चुके सदस्यता और इस कार्रवाई में विपक्ष नहीं सत्ता पक्ष से जुड़े विधायकों की भी गई सदस्यता। ऐसे में कई बड़े बड़े नेताओं की भी उड़ी हुई है रातों की नींद। यूपी सरकार के कैबिनेट मंत्री भी सदस्यता भी बची थी जाते जाते। फिलहाल यूपी विधानसभा में लगभग 51% एमएलए पर हत्या के प्रयास, अपहरण और महिलाओं से संबंधित अपराध जैसे संगीन आपराधिक मामले हैं दर्ज। बिहार में फिर पार्टनर खोज रही बीजेपी 2024 के लोकसभा चुनाव में बिहार की 40 सीट को लेकर है परेशान। बीजेपी ने दरभंगा में भले ही यह तय कर लिया कि नीतीश के साथ नहीं जाएंगे, पर बिहार की जातीय गणित बीजेपी नेताओं की उड़ा दी है नींद और बीजेपी पचपनिया वोट के लिए तलाश में है नए पार्टनर की। दरअसल पचपनिया यानी 55 जातियों के वोट लोकसभा विधानसभा चुनाव में निर्णायक। बिहार में पचपनीय जाति का वोट प्रतिशत है 26% और बीजेपी अब इस वोट को आधार वोट बनाने की तैयारी में जुटी। बीजेपी का लक्ष्य है 2024 में बिहार की 40 में से 38 सीटें जीतने का और ये तभी हो सकता है जब एनडीए में वापस लौट आए नीतीश कुमार। लिहाजा बीजेपी अब साध रही एनडीए के पुराने साथियों से संपर्क, इसमें नीतीश सबसे ऊपर। लेकिन नीतीश और बीजेपी के साथ आने में है कई अड़चने जिसे वे बता चुके कई बार। नीतीश बोले बिहार में बीजेपी महसूस कर रही है असुरक्षित, तो इसके लिए वो खुद जिम्मेदार। अब बीजेपी 2024 में जीत के लिए कुशवाहा आरसीपी संग महागठबंधन के लिए फेंक रही पासा।
साइबर क्राइम से निपटने में कई राज्य फिसड्डी। केंद्र ने साइबर अपराध पर अंकुश लगाने के लिए दी थी राज्यों को आर्थिक मदद, लेकिन केंद्र सरकार की ओर से आवंटित राशि भी खर्च नहीं कर पाए कई राज्य। केंद्रीय गृह मंत्रालय के 2018-19 से लेकर 2021 और 22 तक के आंकड़ों के अनुसार छत्तीसगढ़, कर्नाटक, राजस्थान, तेलंगाना, त्रिपुरा और यूपी सहित कुछ ही ऐसे राज्य जहां साइबर अपराध का मुकाबला करने के लिए खर्च की गई है आवंटित राशि। वहीं आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, असम, गुजरात, झारखंड, केरल, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र सहित पश्चिम बंगाल जैसे राज्यों ने साइबर सुरक्षा की आवंटित राशि नहीं की खर्च। दरअसल फिलहाल साइबर क्राइम बना हुआ है देश के लिए सबसे बड़ी चुनौती। ऐसे में कई राज्यों द्वारा आवंटित राशि खर्च नहीं करने से राज्यों पर लग रहा प्रश्न चिन्ह। सबसे बड़ी पोस्टिंग और आईएफएस पर सरकार का बड़ा भरोसा। छत्तीसगढ़ सरकार ने सीनियर आईएफएस आलोक कटियार को सौंपी कमान। 25,000 करोड़ में से बचे 24,000 करोड़ के जल जीवन मिशन की सौंपी कमान। हालांकि कटियार के पास पहले से है क्रेडा का चार्ज, वो भी रहेगा यथावत, यानी सौर, बिजली और अब पानी भी कटियार की जिम्मेदारी। केंद्र सरकार ने केवल छत्तीसगढ़ के जल जीवन मिशन के लिए स्वीकृत किए थे 25,000 करोड़। इससे पहले किसी आईएफएस अफसर को नहीं मिली इतने बड़े बजट वाले प्रोजेक्ट की जिम्मेदारी। अब कटियार के लिए यह चुनौती भरा काम, क्योंकि मार्च 2024 में मिशन होना है कंप्लीट। कई जिलों में अभी तक नल कनेक्शन का 25% काम भी नहीं हुआ पूरा, क्योंकि बिहार और झारखंड में इन दिनों तेजी से चल रहा जल जीवन मिशन का काम। इसीलिए मिशन पर काम के लिए छत्तीसगढ़ नहीं आ रहे झारखंड के मजदूर। पहले सूबे में साल भर में होता था करीब 400 करोड़ का काम, अब एक जिले में इतना काम। फिर कटियार ठहरे आईएफएस, उन्हें जिला कलेक्टरों से रिजल्ट लेने में बरतनी होगी स्मार्टनेस। रायपुर में सीडब्ल्यूसी के चुनावों को लेकर संशय। जानकार सूत्रों ने दिए संकेत। कांग्रेस से कई वरिष्ठ नेताओं ने कांग्रेस अध्यक्ष को दी सलाह। रायपुर में कांग्रेस कार्य समिति के चुनाव नहीं करवाने की सलाह। सीडब्ल्यूसी चुनावों को लेकर कांग्रेस के कई वरिष्ठ नेताओं ने दिए हैं तर्क। सीडब्ल्यूसी के चुनावों से प्लेनरी सेशन से नेताओं का ध्यान भटकने के तर्क। प्लेनरी सत्र के बाकी एजेंडे में दिलचस्पी घटने के तर्क। साथ ही देश के सभी प्रांतों और जातियों का प्रतिनिधित्व नहीं आ पाएगा। एआईसीसी के अधिक डेलीगेट वाले राज्यों को प्रभुत्व बढ़ने के दिए तर्क।
श्यामा प्रसाद मुखर्जी पोर्ट कोलकाता को बड़ी उपलब्धि, कार्गो हैंडलिंग में ऑल टाइम रिकॉर्ड किया गया दर्ज। एसएमपी कोलकाता से 54.254 मिलियन टन कार्गो हैंडलिंग अप्रैल 2022 से जनवरी 2023 के दौरान की गई कार्गो हैंडलिंग अब तक का सबसे अधिक रिकॉर्ड कार्गो ट्रैफिक संभाला। पिछले इस अवधि में 47.282 मिलियन टन कार्गो ट्रैफिक संभाला। कार्गो हैंडलिंग में राष्ट्रीय औसत से 14.75% की बढ़ोतरी की गई।